हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पावर बीआई का फोर्थ डे है। और आज हम पढ़ेंगे रो ग्रुपिंग, कॉलम ग्रुपिंग और जानेंगे कि ग्रुपिंग करने से क्या बेनिफिट होता है और क्या हम अचीव करेंगे। सो ना ज़्यादा देरी करते हुए लेट्स मूव टू दी पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर। गाइस, मैं आपको पिछले सेशन में और वीडियो में आपको बता चुका था कि टाइटल, हेडर, फुटर आप कैसे डाल सकते हैं। फिर भी मैं एक बार जल्दी बना देता हूँ थोड़ा सा। आज हम सेल्स डिटेल दिखाएंगे कि सेल्स डिटेल कैसे हम बनाएं। क्योंकि मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे इधर। सो फुटर में हम ऐड कर सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन, कुछ भी, पेज नेम, रिपोर्ट नेम, नंबर, कुछ भी। ये सारे even URL as well. Okay, that will looks good, but if it is not take more space. Okay, so page number, here would be the page number and the total pages. Okay, so now this will look good. Okay, so ये मेरा फुटर हो गया। हेडर में मैं इसे डाल देता हूँ। इंसर्ट में जाइए, हेडर। ओके, हेडर ये रहा मेरा। इसके अंदर मैं ये रिपोर्ट को, हेडिंग को पुश कर देता हूँ। ठीक है, नाउ इट लुक्स गुड। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता है। ये हो गया, बोल्ड कर दिया मैंने इसको। और कलर में चूज कर लेता हूँ ये, बैकग्राउंड में चूज कर लेता हूँ ये। ओके, नाउ ग्रेट। कमिंग टू दी, इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ओके, so whatever you can do. Okay, now coming to the data source, मैं डेटा सोर्स से कनेक्ट करता हूँ। मैं सीको से कनेक्ट करके दिखाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कुछ और सोर्स से भी कनेक्ट करके दिखा दूंगा आपको। सर्वर है मेरा लोकल होस्ट, डेटाबेस में SQL ऐसे। ओके, ये ले लिया, कनेक्शन टेस्ट किया, कनेक्टेड है। ओके, देन ओके, नाउ क्रिएट डेटा सेट, add data set, data source is sales, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप डेटा सेट का। ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक जो रखना है वो आप रखिए। क्वेरी डिजाइनर में जाइए, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन डालना है। अगर आपका सर्वर के अंदर ऐसे ऑथेंटिकेशन है तो आप यू कैन यूज विंडोज भी मैंने है मेरे पास, बट मैं आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने सारे फील्ड ले लिए हैं जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी है। मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ रिपोर्ट को रन करके। तो देखिए, मेरे ट्रांजैक्शन है, ये डेट है, ये कस्टमर का नाम है। जैसे कि जो भी कस्टमर, ये उसने जो प्रोडक्ट परचेज किए मेरे से, जैसे केचप, शेविंग क्रीम, लाइट बल्ब या जो भी है, आइसक्रीम, मिल्क, इस कस्टमर ने टोटल आइटम जो बने, इसके 3 बने, इसके 2 बने। टोटल कॉस्ट है ये। ओके, जो टोटल कॉस्ट इसकी पड़ी है, ये इसकी टोटल मतलब इसकी आइटम के सारे आइटम का टोटल है ये। इधर मोबाइल पेमेंट है, कैश है, सिटी है, स्टोरेज टाइप है, जो जो लाइक कहाँ से उसने परचेज किया है, और ये डिस्काउंट अप्लाइड और नॉट, कस्टमर टाइप कैसा है, होम मेकर है या प्रोफेशनल है या यंग अडल्ट है, या जिस तरीके से
सीजन कौन सा है और प्रमोशन कुछ अप्लाइड हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर। सो गाइस ये डिटेल्स हैं मेरे पास, ये फील्ड्स हैं, ये सारे डमी हैं। तो इफ यू आर चेकिंग लाइक some data accuracy or not matching, so just because ये मेरा बनाया हुआ है, so please forgive me if there any like detail mismatch because data जो मैंने डमी बनाया है। So click OK. So when you click OK, then ये detail मेरे पास pop up. Now these detail fields are here. Now, okay, my requirement is okay. I just wanted to see the data. Okay, मैं डेटा चेक करना चाहता हूँ और डेटा में चेक करना चाहता हूँ कि मेरा कस्टमर जो परचेस कर रहा है वो किस कैटेगरी से फॉल करता है, प्लस प्लस वो पेमेंट टाइप कौन सा मेथड यूज कर रहा है और पेमेंट मेथड में जो यूज किया है उसने वो कितना कितना अमाउंट मेरे को दिया है। तो गाइस क्लियर रिक्वायरमेंट, पहली चीज दोबारा बता देता हूँ। तो मेरे को कस्टमर डिटेल चाहिए कैटेगरी वाइज कि कस्टमर किस कैटेगरी में फॉल करता है, प्लस उसकी जो मोड ऑफ पेमेंट है, इधर वो कैश पेमेंट कर रहा है, कार्ड पेमेंट कर रहा है, इवन वो मोबाइल पेमेंट कर रहा है, वो किस टाइप से पेमेंट कर रहा है वो मुझे टाइप चाहिए और कितना अमाउंट उसने पे किया है। तो ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइक कस्टमर नेम हो गया हमारा जो फील्ड हमें चाहिए, कस्टमर कैटेगरी है डेफिनेटली, पेमेंट मेथड है और टोटल कॉस्ट है। ये हमारा सारा आइटम है जो कि हमें चाहिए, चार फील्ड। सो पहली चीज, आप इधर टेबल लें या मैट्रिक्स लें, इट हार्डली मैटर, कम टू द टेबल फर्स्ट। ओके, सो मैं ये डिटेल टैब को रिमूव कर देता हूं और इसको टेबल को ये फॉलो कर लेना, ठीक है, कि किस तरीके से मैं बता रहा हूं। तो ये मैं सेलेक्ट करा, इसको अटैच कर दीजिए डेटा सेट नेम को इधर सेल्स, जो मैंने डेटा सेट बनाया है इसका नाम है सेल्स और इसी को मैंने यहाँ पे अलाइन भी कर दिया इस टेबल से। वेरी गुड, कमिंग टू हेयर नाउ, अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ, सो गाइज ओके, नाउ इफ यू सी टेबल मैंने ये अटैच कर दिया है डेटा सेट से। नाउ इफ यू सी अब मुझे कौन सा फील्ड लेना है फर्स्ट, एज आई सेड कि मेरा फर्स्ट कैटेगरी, कि मुझे किस कैटेगरी में मेरा कस्टमर फॉल करता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल and then go add group, then row group, parent group. Now first thing, customer category जो मेरी मेन है, इस कैटेगरी को लूंगा मैं और इस कैटेगरी में क्लिक करना है। नाउ सेकेंड थिंग, ऐड ग्रुप और यहाँ पे मैं चाइल्ड ग्रुप लेना है जो कि मेरा है कस्टमर नेम। सो कस्टमर नेम ले लिया मैंने। सो मेरे पास कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर कैटेगरी हो गई। नाउ द पेमेंट मोड, और पेमेंट मोड क्या हम रखना चाहते हैं, कॉलम वाइज। सो मैं अभी तक मैं रो ग्रुप बनाए हैं, मैंने एक पेरेंट रो ग्रुप बनाया है और एक चाइल्ड रो ग्रुप बनाया है। नाउ अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ऐड ग्रुप बट कॉलम ग्रुप। कॉलम ग्रुप में मैंने लिया पेरेंट पेमेंट मेथड। ओके, सो पेमेंट मेथड ले लिया मैंने। अब मुझे क्या लेना है, फील्ड लेना है, जो फील्ड मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो टोटल कॉस्ट, तो मैंने सम कर दिया टोटल कॉस्ट को और ये मैंने फील्ड ले लिया है। अब मैं ये जो लास्ट के टू कॉलम है नॉट रिक्वायर्ड, देन वी कैन डिलीट दीज कॉलम्स। अब एक बार इस रिपोर्ट को एक बार रख करके देखते हैं किस तरीके से ये दिख रही है मेरी रिपोर्ट। सो देन रन इट। So if I run this report, it will show you the category
customer category, then customer name, and the payment mode जो कस्टमर यूज कर रहा है पेमेंट करने के लिए. So let's be patient since this is a paginated report. Report is still running. Let's see, data is about to arrive. Loading is happening. Yeah. Okay. So this is my data. Okay, this is my category. Which category this customer falls in. This is a cash, card and debit card, and then mobile payment. These are the payment method. Okay, and if you see, because most of the customer we do not have the maybe the like amount, so maybe it is coming as blank. But if you see Aaron Carpenter, this is this customer have some amount against this. So if you see, yeah, these detail, uh, and let me show you. Yeah, this is the payment method, and yeah, against that we have the amount. So guys, जो हमने देखा, ओके, हम जो चाह रहे थे कि हमारा कस्टमर कैटेगरी, हमारा कस्टमर नेम, देन उसके पेमेंट मोड, और ये हमें प्रॉपर दिख रहे हैं. अब हमें ये इस तरीके से जो रिपोर्ट है बहुत अच्छी लग रही है. थोड़ा सा अमाउंट कम है ड्यू टू मे बी एन लाइक डेटा, वी डू नॉट हैव द डेटा. But yeah, if I show you the print layout, how it looks. Maybe taking a little more time. So guys, if you see, details are showing, okay, like Alexander, this payment mode is credit card, this payment mode is mobile payment. So आपकी पेमेंट मोड दिख भी रहे हैं अगेंस्ट their person. Okay, so now let's see the print layout. So print layout भी कुछ अच्छा दिख रहा है. यहाँ पे अमाउंट भी दिख रहे हैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट. थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा पे सेटअप में जा कर के A4 लैंडस्केप, देन इसको आप थोड़ा फिक्स कर दीजिए. Now, okay, now it will look good when I transpose like into landscape. Now the report looks nice. So guys, देखें आप यहाँ पे आपके हेडर फुटर प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, प्लस आपका रो ग्रुप प्रॉपर तरीके से आ रहा है, कॉलम ग्रुप भी बिल्कुल अच्छा आ रहा है, डिटेल भी शो हो रही है. एंड दिस डिटेल इज बेसिकली जो अमाउंट जो लाइक पर्सन यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये जो है कैटेगरी है होम मेकर, ये सारे होम मेकर्स हैं. और इसके अंदर में देखते हैं ये क्रेडिट कार्ड यूज करती हैं, ये अरन ये लाइक मोबाइल पेमेंट यूज करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मोड यूज कर रहे हैं. कुछ ऐसे भी यूजर हैं जो कि 2 या 3 तरह के पेमेंट मोड यूज करें, बट यहाँ पे तो अभी कोई नहीं दिख रहा है. सब एक सिंगल पेमेंट मोड यूज कर रहे हैं. सो गाइज, आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो. ओके, आपको समझ में भी आया होगा. And if you have any doubt, any concern, just let me know, and I will fix those issues, and just comment.
And if you like my video, just hit like and subscribe my channel, and so that you can get my upcoming videos as well. So guys, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में. आज के लिए धन्यवाद. Thank you.